दीदी, वो क्या है ना, जितना आपको खाना खाना हो आप उतना ही लिया करो। देखिए ना, आप ज्यादा लेते हो और फिर प्लेट में छोड़ देते हो। सीरियसली नव्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मेरे खाने पे भी नजर रखोगी। मुझे जितना खाना था ना, मैंने उतना ही लिया था। मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं खाया। दीदी, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए ना, आपने प्लेट में खाना छोड़ दिया है। और ये आज का नहीं है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप ऐसे ही खाना छोड़ देते हो। खाना तो बना ही हुआ है ना, आपको और चाहिए हो तो आप और ले लिया करो। पर ये खाना तो वेस्ट हो जाएगा ना। नव्या, अपनी ना लिमिट्स में रहना। और आज के बाद ना भूल मत जाना कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। और अगर तुमने मुझे खाने पीने के लिए रोका ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ आई? अरे क्या हुआ? दोनों की दोनों आपस में क्यों बहस कर रही हो? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, रुको तुम। पर मेरी बात। क्या हुआ ईशु? क्या हुआ ईशु? क्यों बहस कर रही थी? मम्मी जी, ये इस घर की ना छोटी बहू है, तो इसको कह दो ये अपनी लिमिट्स में रहे। अरे मेरे खाने पीने पे नजर रखती है, अब मैं खाना पीना भी इससे पूछ के खाऊंगी क्या? क्या हुआ नव्या? तुमने ऐसा क्या कह दिया ईशु को जो वो इतना नाराज हो रही है? मम्मी जी, मुझे लगता है कि दीदी ने मेरी बातों को गलत समझ लिया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि ये खाना ना खाएं या फिर मैं इन पे रोक टोक लगा रही हूँ। वो तो बस मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि दीदी प्लेट में खाना छोड़ देती हैं। आपको पता है, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं कि दीदी ना ज़्यादा खाना लेती हैं और प्लेट में ही छोड़ देती हैं। आप खुद सोचिए ना, वो खाना तो वेस्ट ही हो गया ना, उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देते हैं लोग उसे। और जूठा खाना तो हम गौ माता को भी नहीं दे सकते हैं। और मेरी माँ कहती है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने बस इतना कहा कि आपको जितना खाना खाना हो आप उतना ही लिया करो, और खाना तो और बने। मैंने ही गलत बोल दिया। अगर आपको मेरी बात सच में बुरी लगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तो तुम क्यों माफी मांग रही हो? तो तुम ईशु, तुम मुझे एक बात बताओ, इस तरह से खाने का अपमान कौन करता है? अरे तुम्हें जितना खाना खाना है प्लेट में उतना ही लो। और अगर कम पड़ता है तो दोबारा भी तो ले सकती हो ना। इस तरह से वेस्ट करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि झूठा खाना हम किसी को दे भी नहीं सकते। अरे कम से कम किसी को देंगे तो दुआएं तो मिलेंगी ना। तो तुम ऐसा क्यों करती हो? और क्या तुम्हें घर वालों ने यही सिखाया है कि खाने का इस तरह से अपमान करो? खाने की असली कीमत ना उन मजदूरों से जाकर पूछो जो दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। और असली कीमत खाने की क्या होती है, ये उस किसान से जाकर पूछो जो दिन रात खेत में मेहनत करता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।